स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विकास टेकरे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइड के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम अक्सर कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्यों ना हम खुद ही घूम लें, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारा नॉलेज है, क्योंकि हमने बहुत सारी जानकारी गूगल से पढ़ रखी है। लेकिन जब हम कभी इत्तेफाक से गाइड की मदद लेते हैं तो हमें पता लगता है कि गूगल से कई गुना जानकारी ये भाई साहब हमें दे रहे हैं, या फिर ये बहन जी हमें बहुत सारी जानकारी इस क्षेत्र के बारे में बता रही है। तो गाइड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। गाइड के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि आपको गाइड के प्रकार पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप कहीं भी घूमते समय उल्लू बनने से बच जाएंगे। ये वीडियो ना केवल एमए फोर्थ सेमेस्टर के लिए ज़रूरी है, बल्कि कहीं अगर आप घूमने जा रहे हैं तो एक पर्यटक की दृष्टि से आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम अक्सर कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये रजिस्टर्ड गाइड है या फिर ये राजकीय गाइड है या फिर ये झोला छाप गाइड है जो हमें झूठी जानकारी देगा और हमें लूट लेगा। अब ये सभी चीज़ें जानना है तो ये इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि गाइड कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन से अच्छे गाइड होते हैं, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। तो गाइड के प्रकार सबसे पहले देखिए, राज नियुक्त या शासकीय गाइड, इन्हें तनख्वाह मिलती है। दूसरे होते हैं रजिस्टर्ड या पंजीकृत गाइड। फिर तीसरे होते हैं स्वैच्छिक गाइड, जो अपने आप ही निकल कर आ जाते हैं कि मैं गाइड हूँ। और चौथे आते हैं परंपरागत गाइड। तो अब यहाँ पर हम सामान्य रूप से पढ़कर समझते हैं इनके बारे में। राजकीय गाइड, राज नियुक्त निर्देशक को केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार अपने केंद्र में नियुक्त करती है। ऐसे लोगों की नियुक्ति के लिए सरकार विज्ञापन देती है तथा उन्हें स्थानीय संस्कृति, भाषा एवं विविध प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे वे पर्यटकों की सेवा कर सकें। उनके लिए पर्यटन केंद्रों के काउंटर पर ही संपर्क स्थापित करना पड़ता है। यानी कि अगर आप कहीं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं दूसरी जगह से और कोई बोल रहा है कि जी हाँ मैं ही गाइड हूँ, मैं बहुत वाला रजिस्टर्ड गाइड हूँ, तो यकीन मत करिए, क्योंकि रजिस्टर्ड गाइड सिर्फ काउंटर पे मिलते हैं। और वो ऐसा भी नहीं मिलता कि मुझे ये गाइड चाहिए तो आपको वही गाइड मिल जाएगा। नहीं, आप वहाँ पंजीकरण करवाएंगे, जो गाइड फ्री होगा, जो गाइड उस समय अवेलेबल होगा, वो गाइड आपके साथ भेज देंगे और फिर आपको उसे लेकर जाना पड़ेगा। इनका कार्यकाल 2 शिफ्टों में बंधा होता है। एक होता है 8 बजे से 12 बजे तक और दूसरा होता है 2 बजे से 5 बजे तक। इनका वेतन निश्चित होता है। ये पर्यटन से लगे सरकारी कर्मचारी ही हैं और इन्हीं के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है ताकि उनको जानकारी संबंधी असुविधा न हो। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे सांची जा रहे हैं या फिर आप भीमबेटका जा रहे हैं, आप पचमढ़ी जा रहे हैं, जो जिस जगह पर भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर गाइड की सुविधा है तो गाइड की सुविधा सिर्फ़ और सिर्फ काउंटर से ही लें। भले ही पैसे आपको थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी पूरी ऑथेंटिक और बेहतरीन मिलेगी। और आपके पास ये संभावना भी रहेगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सीधे काउंटर पर या फिर वहाँ की व्यवस्था पर दोष डाल सकें, क्योंकि ये सीधे सरकारी अधिकारी की तरह होते हैं, सरकारी कर्मचारी की तरह होते हैं, क्योंकि इन्हें सरकार नियुक्त करती है और सरकार ही प्रशिक्षण देती है। इसीलिए अगर कहीं भी घूमने जाओ तो वहाँ के काउंटर से ही गाइड को अपने लिए बुक करवाओ। अपने मन से किसी को भी अपना गाइड मत बनाओ। पंजीकृत गाइड की बात करें तो पंजीकृत गाइड अपने काम के अतिरिक्त समय के सदुपयोग के लिए इससे जुड़ जाते हैं। वे इस प्रकार अपने समय का सदुपयोग भी कर लेते हैं और कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। इसके लिए उन्हें पास के पर्यटन कार्यालय में अपने को पंजीकृत करवाना पड़ता है तथा अपनी रुचि और ज्ञान की जानकारी देनी पड़ती है। कभी किसी पर्यटक को ऐसे निर्देशक की आवश्यकता होती है तो पंजीयन के आधार पर उसको सूचना देकर बुलाया जाता है, जैसे स्थानीय लोग होते हैं। और जो सुविधा से उपलब्ध हो सके, आजकल इस कार्य में पढ़ी लिखी स्त्रियां विशेष रुचि लेने लगी हैं और इसके द्वारा उनको घूमने का जहां एक अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क बढ़ता है एवं अच्छी कमाई भी हो जाती है। प्रायः विदेशी पर्यटक निर्देशकों से प्रभावित होकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ दे जाते हैं। यानी कि अगर कोई गाइड अपना काम बेहतर करता है तो
कोई पर्यटक खुश होकर उन्हें कुछ दे भी सकता है। तो इस तरह से गाइडों की ये 2 कैटेगरी हो गई और इन दोनों पर आप भरोसा कर सकते हैं अगर आप कहीं जा रहे हैं तो। लेकिन तीसरे और चौथे से थोड़ा बच कर रहिएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं सस्ते किंतु अविश्वसनीय गाइड। इस प्रकार के गाइड लखनऊ के बरादरी, ग्वालियर के किले अथवा मसूरी के बाहर सड़क पर ही कुछ वृद्ध बालक या सामान्य कपड़े में ऐसे साधारण लोग दिखेंगे मानो वे राहगीर हो। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरे के पूरे निहायती चोर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का जिन्हें ज्ञान नहीं होता है या फिर जो रजिस्टर्ड होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास में नॉलेज बहुत होता है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे गाइड के पास से ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि ये गाइड आपकी सुरक्षा पूरी तरह कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई मुसीबत आई तो ये कट लेंगे, क्योंकि इनकी कोई नौकरी नहीं है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए हमेशा रजिस्टर्ड या जो सरकारी गाइड हैं उनकी सहायता आपको लेनी चाहिए। ये बहुत थोड़े पैसे पर घुमाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आवश्यक नहीं होता कि ये शिक्षित हों। फिलहाल लखनऊ की बरादरी में नवाबों के परिवार के लोग जो अब एक्केवान यानी कि भिखारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बरामदों में खानाबदोश की तरह पड़े रहते हैं और गाइड का काम करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, सुनते सुनाते गाइड। यानी कि किसी भी कहानी किस्सों की तरह हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, परंपराओं से हम चीज़ों को बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें तो इस चीज़ का नॉलेज है, चलो इसी बात को दूसरों को सुनाते हुए पैसा कमाते हैं। तो ये सुनते सुनाते हुए गाइड कहलाते हैं। परंपरा से ये इमारतें जुड़ी हैं और वे पीढ़ियों से इनके बारे में सुनते आ रहे हैं, इसलिए आपको बड़ी अच्छी सूचना इनके विषय में दे देंगे। इसी क्रम में उनके बच्चे भी अनजाने में इससे जुड़ जाते हैं। आगरा, राजगीर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर गांव के लोग जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और कहीं नौकरी नहीं पाते, मात्र 50-100 रुपये में पूरा क्षेत्र घुमाते हैं और वहां के विषय में जानकारी देते हैं। ये लोग ना पंजीकृत होते हैं, ना विभाग से इनका कोई संबंध होता है, ये व्यक्तिगत आधार पर काम करते हैं। यानी कि इन्हें जानकारी होती है और जो प्रथाओं की तरह इनके पिता को उनके पिता से इस तरह से जानकारी मिलती है, ये वही जानकारी लोगों को सुनाते रहते हैं और बहुत कम पैसे में ही ये लोगों को घुमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि गाइड के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह के गाइडों से आपको संपर्क बेहतर तरीके से साधना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पंजीकृत या फिर जो सरकारी गाइड होते हैं, राजकीय गाइड या फिर केंद्रीय गाइड, उनसे आपको जो काउंटर होता है उसके ज़रिए उन्हें बुक करना चाहिए और उनसे आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अबुल पाकी जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, कहते हैं, हमारे पास 3 ताकतें हैं: प्रेरणा, प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति। अपना कुछ आइडियल सेट कीजिए, अपना कुछ गोल सेट कीजिए जो आपको प्रेरणा दे। प्रवृत्ति यानी कि काम करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। और इच्छा शक्ति यानी कि लंबे समय तक आपको काम करना पड़ सकता है, कई बार आप असफल हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस काम को करने का जुनून है, तो आप उसमें एक दिन ज़रूर सफल होंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।